झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर विदेशी फंडिंग के जरिए धन जुटाने का आरोप लगा है। इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी, जिसके बाद आयोग ने बोकारो डीसी को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। दरअसल बोकारो डीसी को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बनर्जी ने ईमेल के जरिए राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है कि झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग के जरिए धन मंगाया था, जिसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया। पत्र में लिखा है कि चुनाव में विदेशी धन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह उल्लंघन है। पत्र के जरिए चुनाव आयोग से ये भी शिकायत की गई है कि ज्यादातर विदेशी धन सऊदी अरब से लाया गया था। इस संबंध में ईमेल में क्यूआर कोड और भेजी राशि का ब्यौरा भी दिया गया है। पूरे मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई करेगा। इस मामले में आवश्यक जांच और कार्रवाई करने के लिए बोकारो डीसी को भी पत्र भेजा गया है। पत्र में ये भी बताया गया है कि जयराम की पार्टी के खिलाफ विदेशी फंडिंग की शिकायत करने वाले राहुल बनर्जी ने आयोग को तमाम साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं, जिनसे पता चलता है कि सऊदी में रहने वाले 1 दर्जन लोगों ने झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में मदद के लिए जयराम की पार्टी को पैसे भेजे थे। शिकायत पत्र में पैसे भेजने वालों के नाम और भेजी गई रकम का भी जिक्र किया गया है। चुनाव में इस्तेमाल के लिए जयराम की पार्टी द्वारा विदेशी फंड जुटाने के लिए जारी किए गए क्यूआर कोड को भी शिकायत पत्र के साथ संलग्न किया गया है। गौरतलब हो कि जयराम महतो ने चुनाव के दौरान खुद ही ट्वीट कर प्रवासी मजदूरों द्वारा चंदा के लेन देन की जानकारी एक्स पर साझा की थी। इसे भी एक सबूत के तौर पर पेश किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो ने पार्टी के ऊपर विदेशी फंडिंग के लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया। हालांकि वो इस बात को मानते हैं कि उनकी पार्टी ने चुनाव के वक्त स्कैनर जारी किया था, जिसके जरिए साउथ अफ्रीका, कतर समेत कई देशों में रहने वाले उनके समर्थकों ने पैसे भेजे थे। उन्होंने कहा कि विदेश में रहने वाले लोगों ने 100-200 रुपये जैसी छोटी छोटी रकम भेजकर मदद किया था। उन्होंने कहा कि वो खुद टुंडी से उम्मीदवार थे और स्कैनर जारी करके लोगों से आर्थिक मदद ली थी। उनका कहना उनकी पार्टी ने यहाँ के लोगों की मदद से चुनाव लड़ा, न कि विदेशी फंड से। आपको बताते चले कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की धारा 3 के तहत राजनीतिक दल विदेशी फंडिंग नहीं ले सकते हैं। ये धारा उन्हें ऐसा करने से रोकती है। इस कानून की धारा 3 में कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार, किसी भी सदन का कोई सदस्य, कोई राजनीतिक दल या उसका कोई पदाधिकारी या राजनीतिक संगठन विदेश से चंदा नहीं ले सकता है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 29B भी विदेशी चंदा लेने पर रोक लगाती है। इस कानून की धारा 29 भी कहती है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी विदेशी सोर्स से कोई चंदा नहीं ले सकता है। उधर टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। चुनाव आयोग करा ले जांच। अभी तो मैंने 2 पार्टियों का बोरिया बिस्तर बंधवाया है। अगला चुनाव में JLKM फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी, उस समय सबका हिसाब होगा। अब आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या डुमरी विधायक टाइगर से सच में भूल हो गई या फिर उनके बढ़ते बादशाहत को देखते हुए उनके साथ साजिश हो रहा है। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।